अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक चाइनीज़ एप्लीकेशन डीप सीक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा है जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, बात है 20 जनवरी 2025 की। चाइना की एक रिसर्च कंपनी अपना एक चैट बोट लॉन्च करती है डीप सीक के नाम से। साथ ही वो एक रिसर्च पेपर शाया करते हैं जिसमें लिखा था ये तमाम चैट बोट से कई गुना बेहतर है, जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी, मेटा का लामा और गूगल का जेमिनी एडवांस्ड। सबको एक ही झटके में इसने पीछे छोड़ दिया है। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और सबसे कम पैसा और वक्त लगा है इसको बनाने में। सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना हम सब के लिए बिल्कुल फ्री है, जबकि दूसरी तरफ चैट जीपीटी के मॉडल O1 को इस्तेमाल करने के लिए $200 पर मंथ देने पड़ते हैं। डीप सीक को ट्रेन करने की कॉस्ट $5.6 मिलियन बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंपनीज बिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रही हैं अपने एआई मॉडल बनाने के लिए। डीप सीक के लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ही ये दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन जाती है। ये चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देती है। क्या कहानी है डीप सीक की, कैसे ये आते ही इतना पॉपुलर बन गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डीप सीक को एक 40 साल इंटरप्रेन्योर लियांग वेफेंग बनाता है। इनकी हिस्ट्री लाइफ के बारे में पब्लिकली ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये थोड़े इंट्रोवर्ड हैं और अपनी शनाख्त छुपा कर रखते हैं। 2015 में इन्होंने एक हाई फ्लायर नाम एक हेज फंड बनाया था जो मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट के लिए। 2019 में इन्होंने हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन बनाई जो एआई के एल्गोरिथम पर रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी। मई 2023 की बात है, इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया अपना एक चैट बोट लॉन्च करने के लिए। इसने अपनी टीम बनाने के लिए इंजीनियर्स को हायर नहीं किया बल्कि टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट को हायर किया। सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर चंद मिलियन डॉलर खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया डीप सीक R1। इसको बनाने में 200 लोग इन्वॉल्व थे और तकरीबन 95% की उम्र 30 साल से कम थी। यहाँ पे डीप सीक के मॉडल को समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल एक चेन ऑफ थॉट की तरह काम करता है जैसे चैट जीपीटी का मॉडल O1 काम करता है। चेन ऑफ थॉट का मतलब है जब हम इससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये पहले सोचता है कि क्या यही आंसर दुरुस्त हो सकता है। एआई के पहले मॉडल ऐसे नहीं थे। अभी जो उन्होंने लॉन्च किया था O1 मॉडल, उसमें ये कैपेसिटी थी। आपको किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए आप डीप सीक से जाकर पूछ सकते हैं। ये आपको ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है बाकी एआई चैट बोट की कंपैरिजन में। अगर एक हेल्थ केयर पर्सन इस पर एक पेशेंट की डिटेल देता है तो उसको 95% तक एक्यूरेसी देखने को मिलती है और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इससे चाइना या चाइना की सरकार के बारे में कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन किया जाए तो उसका जवाब ये नहीं देता। उसके जवाब में ये एक ही बात करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसे बाइकाट कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं। ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसका प्ले स्टोर पर जाकर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पर जाकर वेबसाइट से भी इसे विजिट कर सकते हैं। डीप सीक को बड़े ट्रस्ट की नज़र से देखा जा रहा है। लोगों ने अमेरिकन कंपनीज का मजाक भी बनाया है क्योंकि उन्होंने अपने मॉडल का नाम ओपन एआई रखा है कि ये सब के लिए ओपन अवेलेबल होगा और हम इसे पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। एलन मस्क ने इसे ट्रोल करते हुए कहा ये ओपन एआई नहीं बल्कि ये क्लोज एआई है। आज के दिन ये चाइनीज एआई ज्यादा ओपन हो गया है उस ओपन एआई की कंपैरिजन में। अब अगर चैट जीपीटी और डीप सीक को कंपेयर करें तो डीप सीक कई ज्यादा इनोवेटिव है O1 की निस्बत। इसकी एक वजह है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। जब चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ही मॉडल की तरह काम करता है। आपका सवाल चाहे कोई भी हो, चैट जीपीटी ही आपके लिए डॉक्टर है, इंजीनियर है या लॉयर है। लेकिन डीप सीक ने अपने आप को कई एक्सपर्ट में डिवाइड कर रखा है। डीप सीक के अंदर डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग और लॉयर अलग। आपके सवाल के हिसाब से ये आपको गाइड करेगा। डीप सीक के पास 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक वक्त में ये 37 बिलियन पैरामीटर्स यूज करता है आपके खास सवाल का जवाब देने के लिए। बाकी पैरामीटर्स की अगर जरूरत हो तो वो एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर डीप सीक पे एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि चैट जीपीटी की कॉपी है और उसने उससे डाटा चुराया है। किसी ने ट्वीट किया कि चोर के घर चोरी कर ली गई। बात यह है कि चैट जीपीटी ने पूरे इंटरनेट से मुख्तलिफ डाटा ही चुराया था जिससे उसके पास नॉलेज आया। कई किताबों का इस्तेमाल किया गया बिना राइटर की इजाज़त लिए अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। यही वजह थी कि 17 मुसन्निफों ने एआई पर कॉपीराइट का केस भी किया था जिसमें जॉर्ज मार्टिन भी शामिल थे। इस पर एक और फनी मीम देखिए। एक बिल्ली समंदर से पानी भर रही है बाल्टी में और पीछे से एक और बिल्ली उसका पानी पी रही है।
यहाँ पर पहली बिल्ली ओपन एआई है और दूसरी डीप सीक। अमेरिका ने जब ओपन एआई बनाया था तो उन्होंने बैन कर दिया था उन चिप्स को जो एआई को ट्रेन करते हैं, ताकि कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी ना बना सके। चाइनीज को इस पे वर्क करने के लिए पुराने चिप्स का ही यूज करना पड़ा और अब उन्होंने अपना मॉडल बनाया है जो कम रिसोर्सेज और पैसे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा एक्यूरेसी देता है आपको। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए इस ऐप के जरिए। यहाँ से हमें एक मोटिवेशन भी लेनी चाहिए कि अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो हम पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी एनर्जी को सही जगह पे फोकस करें। हमें अपना फोकस और एनर्जी सही जगह पर लगाने की ज़रूरत है।